हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रॉयल अकेडमी रूल स्टार में। दोस्तों, आज हम लोग 30 जनवरी 2021 के फर्स्ट और सेकंड सीजन में पूछेंगे 100% रियल क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और अगर आप एलआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें हमारे चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आने वाले सेट में अगर आपका एग्जाम है तो डेल एनालिसिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई सेट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूछे वाले सेट के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। 30 जनवरी 2021 के 100% रियल एंड कंप्लीट एनालिसिस को फ्रेंड हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रणजी ट्रॉफी 2020 में किसने जीती है? हु हैज ऑन द रणजी ट्रॉफी इन 2020? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र ने फ्रेंड 2020 में रणजी ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर स्थापित है? कहां पर है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? Where is the headquarter of World Bank located? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी। वर्ल्ड बैंक का फ्रेंड वर्तमान में प्रेसिडेंट डेविड मालपस है। अंशुला कांत एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? विथ विच गेम इज मीराबाई चानू रिलेटेड? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा भरोत्तोलन, ओलंपिक ओवर लिफ्टिंग। ओलंपिक ओवर लिफ्टिंग से फ्रेंड मीराबाई चानू संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान 1 को किससे लॉन्च किया गया था? पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात की जाए तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और फ्रेंड जीएसएलवी के 3 से लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड, मंगलयान की बात की जाए तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और फ्रेंड ये पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, एडीबी के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा मात्सुंगु अस्कावा। मात्सुंगु अस्कावा फ्रेंड एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। एडीबी का फुल फॉर्म फ्रेंड एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो क्या है? व्हाट इज माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका? तो फ्रेंड, ये क्या है? एक ये पर्वत है, पहाड़ है। तो इसकी हाइट फ्रेंड 5895 मीटर है और अगर फीट में बात की जाए तो 19,341 फीट होती है। एशिया में सबसे बड़ा माउंटेन बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है। और फ्रेंड, यूरोप में अगर बात की जाए तो माउंट एल्ब्रूस है और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा एवरेस्ट की बात की जाए माउंट मैकिनले है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांकगुआ। एकांकागुआ जो फ्रेंड दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 8, आईसी को किस नाम से जाना जाता है? तो आईसी को फ्रेंड इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है और इसका यूज फ्रेंड 3rd जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था और ये फ्रेंड सिलिकॉन के बने होते हैं आईसी चिप। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था फ्रेंड? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 एडी को किया था। क्वेश्चन नंबर 10, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड, महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 10 है और फ्रेंड अगर नवरत्न कंपनियों की बात की जाए तो 14 है। तो फ्रेंड, इसे जरूर आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अरावली? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर फ्रेंड अरावली में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड? तो मुस्लिम लीग की स्थापना फ्रेंड 30 दिसंबर 1906 में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईएमएफ? तो फ्रेंड, वर्तमान में आईएमएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जियोर्गिएवा फ्रेंड वर्तमान में आईएमएफ के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 14, ज्वाइंट सेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र को उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 108। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी बैंक्स वर टोटली मर्ज विथ एसबीआई बैंक? एसबीआई बैंक के साथ कितने बैंक पूर्ण रूप से मिल गए हैं फ्रेंड, विलय हो गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 6 बैंक। क्वेश्चन नंबर 16, विच लेंस इज थिन इन द मिडिल बट थिक इन द कॉर्नर? कौन सा लेंस बीच में पतला है लेकिन कोनों में थोड़ा मोटा होता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 18, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर फ्रेंड कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश में फ्रेंड सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 19, 1024 MB इज इक्वल टू फ्रेंड 1024 MB कितने बराबर होता है? तो ये फ्रेंड 1 TB के बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 20, 7HZNSO4 इज ऑल्सो नॉन एज। तो फ्रेंड इसे क्या कहा जाता है? इसे व्हाइट विट्रोल भी कहा जाता है। ये फ्रेंड RRB NTPC में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट टच बॉर्डर विद बांग्लादेश। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य है फ्रेंड जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रीन महानदी मिशन वाज लॉन्च्ड इन। ग्रीन महानदी मिशन का शुभारंभ किया गया था, तो इस किस राज्य ने किया था फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने फ्रेंड ग्रीन महानदी मिशन का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन पोखरण इन 1998। 1998 में पोखरण में कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो टोटल 5 किए गए थे फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 24, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द ऑथ एंड एफर्मेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वाज द महात्मा गांधी प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ पर मौजूद थे? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश जब आज़ाद हो रहे थे उस समय महात्मा गांधी फ्रेंड कोलकाता में मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की शाखा कौन सी है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विश्व बैंक शाखा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 26, कोरल रीफ इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन विच ओशियन। कोरल रीफ मुख्यतः किस महासागर में पाया जाता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशन में कोरल रीफ मुख्यतः पाया जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 27, विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन सुंदरवन। सुंदरवन में कौन सा जंगल पाया जाता है? तो सुंदरवन में फ्रेंड मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ओल्डेस्ट वेद ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना वेद फ्रेंड ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन 29, हु वाज द लीडर ऑफ संथाल मूवमेंट। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू फ्रेंड संथाल आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हवा महल। तो हवा महल का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड? हवा महल का दूसरा नाम पैलेस ऑफ विंड्स हवा महल का फ्रेंड दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न चाइल्ड। नवजात बच्चे में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या फ्रेंड 300 होती है। 300 फ्रेंड नवजात बच्चे में हड्डियों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 32, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड इज सिचुएटेड वेयर। अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड फ्रेंड गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेट बैरियर रीफ इज फाउंड इन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन आर गिवन फ्रॉम विच ईयर। भारत के अतिरिक्त सामान्य व्यक्तित्व को भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूएन इन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय कुल देशों की संख्या कितनी थी फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 कंट्री। तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय कुल देशों की संख्या फ्रेंड 50 थी। क्वेश्चन 38, करंट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला का वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस मदुरो। क्वेश्चन में 39, व्हेन वाज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था फ्रेंड? तो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था।
भारत में राष्ट्रपति अपने पद संभालने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रपति अपने पद को संभालने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू, बिजली कहाँ से नहीं गुजर सकती है फ्रेंड? तो इंसुलेटर से बिजली नहीं गुजर सकती, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल क्या था? तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल फ्रेंड गुप्ता काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 मेंस सिंगल्स कप का विजेता कौन रहा है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 वुमेन्स सिंगल विनर का विजेता कौन रहा? अगर ये पूछा जाए फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोफिया कैनिन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे आने वाले एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए आप जरूर ही याद रखें। क्वेश्चन नंबर 45, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था फ्रेंड? तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1969? 1969 के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो फ्रेंड 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके लिए 14 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47, which is the solid pure form carbon and its atom arranged in a crystal? क्रिस्टल में व्यवस्थित परमाणु के साथ ठोस शुद्ध रूप कार्बन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डायमंड। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ओलंपिक डिड मिल्खा सिंह वाज फोर्थ पोजीशन? मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में चौथे स्थान पर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम ओलंपिक्स में थे, और ये फ्रेंड कब हुआ था? तो 1960 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड इन विच ईयर? इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 एडी को शुरू किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 50, 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू? तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो किस चीज से संबंधित थे फ्रेंड? वो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर से संबंधित थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल फ्रेंड 1951 से 1956 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, बर्ड फ्लू को किस नाम से जाना जाता है? तो बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, लोसर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ और यूनियन टेरिटरी? लोसर त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड लद्दाख। तो लद्दाख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द मेन डिजाइनर ऑफ इंडिया गेट? इंडिया गेट का मुख्य डिजाइनर कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस फ्रेंड इंडिया गेट का मुख्य डिजाइनर था। तो फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम एनालिसिस की सीट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।